ठीक है, जस्ट अ मिनट। विल गेट बैक टू द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन हमें ये दिया गया था कि एलसीडी किस तरह से काम करती है डाटा को प्रोड्यूस करने के लिए। ये रहा, डिस्क्राइब हाउ एलसीडी स्क्रीन ऑपरेट्स टू डिस्प्ले द डाटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 13, वेरिएंट 13 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी है। तो हम यहाँ आ जाते हैं, वी विल सी कि हाउ डिफाइंस दैट हाउ द एलसीडी ऑपरेट्स टू डिस्प्ले द डाटा। एलसीडी किस तरह काम करती है कि वो डाटा को डिस्प्ले कर सके। तो सबसे पहले तो आपके पास जो होता है कि डिस्प्ले होता है वो पिक्सल से मिलके बना होता है, ये हमने पीछे देखा। बिकॉज दे आर अरेंज टूगेदर एज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में पिक्सल्स होते हैं। ईच पिक्सल हैज थ्री फिल्टर, रेड ग्रीन, रेड ब्लू एंड ग्रीन, तीन कलर्स होते हैं हर पिक्सल पे। शेड्स ऑफ कलर्स आर अचीव बाय मिक्सिंग रेड ब्लू एंड ग्रीन। अगर आपको कोई भी कलर चाहिए तो आप रेड ब्लू और ग्रीन को मिक्स करके बना सकते हो। आपको पता है कि एलसीडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। जब ये लाइट लिक्विड क्रिस्टल्स पे पड़ती है तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं मेड टू टर्न सॉलिड और ट्रांसपेरेंट, फिर यानी डिपेंड करता है क्या कलर प्रोड्यूस करना है, और फिर आपके पास इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। क्या यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये तो एक एलसीडी का मैंने आपको बता दिया कि एलसीडी इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इट मेक यूज ऑफ बैकलाइट टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस द कलर। व्हेन द बैकलाइट इज फॉर्म्ड इज शोन ऑन to the pixels contains the value RGB in order to make a color image। तो ये तो इसका आप लिख सकते हो एलसीडी का। बेनिफिट ऑफ एलसीडी टेक्नोलॉजी लिख सकते हो कि ब्राइटर वाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, लेस पावर कंजम्पशन करती है, ठीक है, और लेस हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये इसकी एडवांटेजेस हो सकती हैं। बिसाइड्स, ये तो हो गया था। फिर हम वापस उसी पे आ गए जहाँ से नहीं, हाँ माउस वाला था ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने माउस, इसके जितने सवाल थे वो हमने कर लिए जो एलसीडी से रिलेटेड थे। एलईडी का अगर कोई पर्टिकुलर सवाल आया होगा तो वी विल ऑल्सो चेक अबाउट कि एलईडी का कोई सवाल अगर है तो मैं एलईडी भी लिख लेता हूँ ताकि एलईडी भी क्लियर हो जाए साथ साथ। एलईडी का सवाल ज़्यादातर इसके साथ ही होगा, अगर होगा तो, जैसे एलसीडी था। तो ये तो हम वही मैम ने छोड़ा था, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का सवाल था, तो इसको तो हमने छोड़ दिया था। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, एलसीडी और एलईडी वाला। एलईडी के फिर इसका मतलब है कम ही सवाल है, क्योंकि एलसीडी के हमने जितने डिस्कस किए हैं तो वही थे। अभी हम तकरीबन 200 पेजेस के करीब पहुंच गए, तो वाले ये वाला भी डिस्कस किया हुआ है, एलईडी का सवाल जो है, एलईडी स्क्रीन देना। तो हम खैर इसको फिर छोड़ते हैं, इसके अगर कोई क्वेश्चन। नोट्स में प्रोवाइड करूंगा आपको, नोट्स इन प्रोग्रेस हैं, तो अभी इस मंथ में जो है ना आपको मिल जाएंगे। दो दो चैप्टर जो करंटली हुए हुए हैं ना, 5 और 6 के प्रोग्रेस में, तो वो बस एक दो दिन में हो जाएंगे। तो 5 6 के तो आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आपको फिर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इस मंथ में आपको 4 से 5 चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ आ गए, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स दिस लाउड स्पीकर। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लाउड स्पीकर क्या है? लाउड स्पीकर वेरी सिंपल। आपके पास क्या है कि लाउड स्पीकर आउटपुट डिवाइस तो होता है आपके पास, और आउटपुट डिवाइस क्या करती है, इसका काम ये होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा, मुझे बताओगे आप लोग के आपके अंडरस्टैंडिंग एनालॉग के हवाले से क्या है? हाउ यू डिफाइन एन एनालॉग? एनालॉग टर्मिनोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे कि एनालॉग टर्म क्या होती है? पास पेपर तो ये सॉफ्ट कॉपी है, ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये पूरा जो है ना सॉफ्ट कॉपी है। आप प्रिंट निकालना चाहो तो आप प्रिंट निकाल लो इसका। ठीक है। और जो नोट्स दूंगा वो नोट्स में से आप याद कर लोगे, ठीक है। और पास पेपर फिर आपको पूरी प्रैक्टिस करनी होगी। तो एनालॉग का जो आप बता रहे हो मुझे, ठीक है,
एनालॉग के बारे में क्या बताया आपने कि एनालॉग क्या होता है? वेरिंग इनपुट। एनालॉग के बारे में लिख सकते हो कि एनालॉग इज एनालॉग इज अ टर्म, ये कह सकते हो कि एनालॉग इज अ डाटा विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ये आप याद रख सकते हो कि एनालॉग इज अ डाटा विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। कोई भी चीज जो कंटिन्यू है वो आपके पास एनालॉग कहलाती है। एक चीज तो आप ये याद रखो पहले, ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा कि एनालॉग कोई भी चीज ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस इन नेचर होती है। अब क्या होता है कि अब आपके पास ये हो रहा है, एक तो ये चीज हो गई आपके पास, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि लाउड स्पीकर का काम ये होता है कि वो प्रोड्यूस करता है साउंड। अब वो साउंड उसको मिल कहाँ से रहा होता है? वो साउंड उसको कंप्यूटर से मिल रहा होता है। तो अब वो कहता है कि जो डाटा उसको मिलता है, जो भी उसके पास डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है। तो डिजिटल फॉर्म में यानी कंप्यूटर से निकलकर उसको स्पीकर पे जाना होता है। तो उसके लिए फिर वो इस्तेमाल करते हैं डीएसी। आपको याद होगा मैंने आपको माइक्रोफोन की वर्किंग बताई थी। आपको माइक्रोफोन और इसकी वर्किंग में कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? ये बताओ मुझे। द क्वेश्चन इज दैट कि हमने माइक्रोफोन पढ़ा था। माइक्रोफोन और इसकी लाउड स्पीकर की वर्किंग में कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? उल्टा प्रोसेस है। वहां पे क्या होता था, माइक्रोफोन के अंदर इनपुट जो हम देते थे वो एनालॉग में होता था, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एनालॉग डाटा है। फिर वो डाटा जाके एडीसी से कन्वर्ट होता था, ठीक है, और फिर कंप्यूटर में चला जाता था। यहाँ कंप्यूटर से डाटा निकल के आपके स्पीकर पे आ रहा है, तो यहाँ आप डीएसी इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि भाई डीएसी कन्वर्टर का इस्तेमाल होता है जो डिजिटल डाटा को क्या करता है, डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग में। एक तो ये बात हो गई नंबर वन, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, अब दिस इज पास थ्रू एन एम्पलीफायर। अगर आप डायग्राम को देखो ना, डायग्राम में देखो क्या नजर आ रहा है, 0 1 0 1 की फॉर्म आ रही है, यानी कंप्यूटर से डाटा मिल रहा है उसको। वो डीएसी में किया, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर में। और अब आप देख सकते हो वो बाकायदा एक पल्स की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है डाटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, बुलंद करके पेश करना। तो एम्पलीफायर से आप एक चीज और भी देख सकते हो कि जो डीएसी से एम्पलीफायर की तरफ जा रहा था तो पल्स छोटी थी, लेकिन जब एम्पलीफायर में से होके गुजर रहा है तो अब आप देखोगे आपकी पल्सेस भी बढ़ गई हैं। तो वो यही बता रहा है कि लाउड स्पीकर किस तरह से फाइल कन्वर्ट करता है कि आपके पास डीएसी से डाटा जाता है टुवर्ड्स किस तरफ, डीएसी से आपके पास डाटा जाता है, पहले कन्वर्ट होता है और एम्पलीफाई हो जाता है। तो दिस इज पास थ्रू एन एम्पलीफायर, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स अ करंट लार्ज इनफ टू ड्राइव अ लाउड स्पीकर। तो इतना करंट प्रोड्यूस करता है कि आपका लाउड स्पीकर काम करना शुरू हो जाए। फिर द इलेक्ट्रिक करंट इज देन फेड टू द लाउड स्पीकर वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू द साउंड। तो फिर डीएसी से जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है वो फिर एम्पलीफाई करके आपका डाटा जो है वो आगे पास आउट भी कर देता है। क्या यहाँ तक ये चीज समझ में आती है आपको? तो एक तो ये इसकी वर्किंग होती है जो मैंने आपको बताई। नंबर वन आपने याद रखना है कि जब आप बात करो लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर के अंदर क्या होता है, लाउड स्पीकर के अंदर आपका डिजिटल डाटा जाके कन्वर्ट होता है एनालॉग में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कहते हैं फिगर में आप देख सकते हो, फिगर वाली बात तो मैंने आपको बता दी है कि साउंड जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है और वो डिजिटल जो एनालॉग कन्वर्टर में जाता है, और फिर वो होने के बाद फिर वो लाउड स्पीकर तक पहुंच जाता है। तो लाउड स्पीकर इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे कह रहा है जैसे माइक्रोफोन में देखा था, ठीक है। बस आई कैसी हो ही है, लाउड स्पीकर तक ही करना था ना हमने, तो लाउड स्पीकर तक ही करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट, सेंसर से पहले पहले हम इसको खत्म करते हैं। तो लाउड स्पीकर में क्या था, लाउड स्पीकर भी देखो जैसे अगर आपको माउस उसका याद हो माइक्रोफोन का। अब जैसे इसमें कौन सा फर्क है, इसमें इतना फर्क है कि आपके पास जो पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, जैसे माइक में भी लगा होता था और क्वाइल होती थी, तो यहाँ पे भी एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है और क्वाइल ऑफ वायर जो है वो रैप अराउंड द कोर है। तो ये तो हो गया, फिर उसके बाद आगे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो डायग्राम के बाद बस आपको इतना याद रखना है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ वायर, जो आपको तार नजर आ रहा है, ये वाला तार नजर आ रहा है, तो उस पर जब आप रैप अराउंड तक करोगे तो कोर बिकम्स टेम्परेरी मैग्नेट। फिर वो टेम्परेरी मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट के अगेंस्ट अगर आप वायर को राउंड करो तो वो टेम्परेरी मैग्नेट हो जाता है ना।
तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो इज आल्सो पोजीशन वेरी क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के करीब है। जैसे जैसे करंट जो है वो कॉइल के तारों से होता हुआ गुजरेगा, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इसकी वजह से जो आयरन कोर होगा, जो लोहे की रॉड होगी अटैच्ड हुई भी होगी परमानेंट मैग्नेट से, यहाँ दिखा रहा होगा ये आयरन कोर की रॉड है ये, ठीक है। तो ये वाली जो है ये मूवमेंट करना शुरू कर देगी, कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड द आयरन कोर। तो ये आयरन कोर है, ये जो रेड में हिस्सा जितना भी बना हुआ है ये आयरन कोर है। तो यहाँ क्या होगा कि एज द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ वायर वेरीज, तो इसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आयरन कोर होगी वो भी वेरी करेगी। दिस कॉजेज द आयरन कोर टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द परमानेंट मैग्नेट। तो आयरन कोर जो है वो परमानेंट मैग्नेट की तरफ आगे जाना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे करंट वेरी करता चला जाएगा, आपका आयरन कोर वाइब्रेट करता चला जाएगा, वो करीब जाता जाएगा परमानेंट मैग्नेट के। सिंस द आयरन कोर इज अटैच टू अ कोन, फिर आयरन कोर कौन से अटैच्ड होगी? जो आपको कोर नजर आ रही है वो कह रहा है मेड अप ऑफ पेपर, ये कोन है, ये कोन बनी हुई है और ये आयरन कोर जा रही है। तो जब ये अटैच्ड होगी कोन ऑफ पेपर से, तो फिर क्या होगा? मेड ऑफ पेपर और थिन सिंथेटिक मटेरियल, दिस कॉज द कोन टू वाइब्रेट, क्योंकि आयरन कोर पीछे से उस पेपर पे जाके टकरा रही होगी और आपका साउंड जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर? आज की इतनी क्लास में जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो टोटल हमने ओवरऑल यहाँ तक इस चीज को खत्म कर दिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेंसर से कंटिन्यू करेंगे।